तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जहां पर डेली अभी तेजस सीरीज के तहत क्लास चलाया जा रहा है, जो कि बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी और ये बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ध्यान दीजिए इधर। तो कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका पहले देख लेते हैं, जो क्वेश्चन था और उसका जवाब कौन कौन व्यक्ति दिए हैं और क्या क्वेश्चन होगा उसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद जो होमवर्क था उससे पूरा क्लास को करवाएंगे। तो कल का क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन था नारी शक्ति बंधन जो विधेयक है, ये मतलब लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली में जो अभी पारित करने के लिए किया गया है, विधेयक लाया गया है, तो ये किस संविधान संशोधन से था, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा इसमें जोड़ा गया है, ये सारा था। तो इसमें टोटल जो है लोक विधानसभा टोटल जो है वो 1/3 सीट को आरक्षित किया गया है, जो कि 33% हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। और इसमें ये जो हो जाएगा बिल जो था वो 128वां बिल था। और संविधान संशोधन अगर पूछा जाएगा तो संविधान संशोधन 106वां संविधान संशोधन था। और ये इसको कानून और न्याय मंत्री के द्वारा लाया गया था, जो कि ये अर्जुन राम मेघवाल अभी वर्तमान में कानून और न्याय मंत्रालय के मतलब अभी वर्तमान में मंत्री है। उसके बाद राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2023 को इस पर 28 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को सहमति दिए थे। और ये बिल जो बना था वो 29 सितंबर 2023 को ये बिल बना था और 28 सितंबर को ये राष्ट्रपति के द्वारा महिला बिल को आरक्षण विधेयक में सहमति दिया गया था। उसके बाद इसमें एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया है और इसको लागू जो किया गया है, ये परिसीमन खत्म होने के बाद 2026 से इसको लागू किया जाएगा और 15 वर्षों के लिए मतलब उसके बाद लागू किया जाएगा। तो ये एक नया अनुच्छेद जो इसमें जोड़ा गया है वो 334 का 1 को जोड़ा गया है। 334 का 1 को नया अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया है। ये प्रभावी होने के बाद 15 वर्षों के अवधि के लिए लोकसभा के लिए 330A अनुच्छेद और राज्य विधानसभा के लिए 332A और दिल्ली विधानसभा जो है उसमें 239 का AA के तहत ये अनुच्छेद को जोड़ करके और 33% यानी कि 1/3 जो है सीट को ये महिला के लिए आरक्षित रहेगा, यही मतलब रहेगा। और इसमें जो है ये अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री के द्वारा इनको लाया गया था। तो आज का क्लास यहीं तक। इसमें जवाब जो सही भेजे थे, सबसे पहले जवाब आया था विकेश कुमार का जवाब आया था भोजपुर से, आरा से जवाब भेजे हैं। उसके बाद चंदन कुमार का जवाब आया था समस्तीपुर सिमरी से भेजे हैं। उसके बाद सूरज कुमार का जवाब आया है दलसिंह सराय से भेजे हैं। उसके बाद सोनू कुमार का जवाब समस्तीपुर से आया है और बबलू कुमार का एक जवाब आया। तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि ये डेली क्लास देखने के बाद सारा लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उसको जवाब मतलब देते हैं। और आप लोग भी इसी तरह से जवाब दिया कीजिए और क्वेश्चन को जो रहता है उस क्वेश्चन को पूरा डिटेल के रूप में जवाब दीजिए। इससे पता चलेगा जो किस तरह का आप लोग का भी तैयारी है और कहाँ तक क्या इसमें हो रहा है। तो आगे स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बताइएगा पहला क्वेश्चन आज का करंट अफेयर्स पहले जितना होता है, करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जो जीके होता है वो पूछा जाता है जो एग्जाम में, वो सारा को लेकर के पहले देख लेते हैं। उसके बाद जो है होमवर्क से पूरा करंट अफेयर्स पर विशेष जोर दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का क्लास थोड़ा ज़्यादा करवाया जाएगा। उसके बाद जो होमवर्क था उससे भी सारा क्वेश्चन को करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी टोटल कितने राज्यों में चुनाव हुआ है अभी वर्तमान में? 5 राज्यों में। कौन कौन से राज्यों में चुनाव हुआ है? ठीक है, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, तेलंगाना। ये 5 राज्यों में अभी चुनाव हुआ है। 5 राज्यों में मिला करके अभी मतलब इलेक्शन जो हुआ है इसमें से बीजेपी कितने राज्यों पर अभी सहमति जताई? 3 राज्य। कौन कौन राज्य में आया है बीजेपी का सीट? ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। राजस्थान में विधानसभा की संख्या कितना है? 200 है। कितना सीटों पर चुनाव हुआ है? 199 पर चुनाव हुआ है। और एक सीट पर क्यों चुनाव नहीं हुआ है? वहां पर कैंडिडेट जो थे वो ये मतलब कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो उनका निधन हो गया था, जिसके कारण वो एक सीट पर चुनाव नहीं करवाया गया है। बाद में फिर से करवाया लिया जाएगा। और 199 सीटों पर टोटल चुनाव हुआ है राजस्थान में। और उसके बाद मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितना है? 230 है। ये भी चुनाव जो है ये पूरा सीट पर चुनाव हुआ है। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा की संख्या कितना है? 90। और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा 90 ही हो जाएगा। और उसके बाद तेलंगाना की बात है। तेलंगाना में विधानसभा की संख्या कितना है? 117। ठीक है, 119 में है, 119 है। तेलंगाना में 119 है, जो कि पंजाब में 117 है। तेलंगाना में 119 है, जिसमें से तेलंगाना में ही एक कांग्रेस का मतलब सत्ता लगा है, जो कि मतलब 68 सीट टोटल जीते हैं ना। 68 सीट टोटल ये कांग्रेस को 64 सीट टोटल जीता गया है, जो कि ये मतलब एक राज्य में मिला है कांग्रेस को। और उसके बाद मिजोरम में 40 था, उसमें कौन सा पार्टी जीते हैं? क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय मीजो करके ही क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
IDFE फर्स्ट और हुरैन इंडिया की पहली भारत के बीच 200 स्वनिर्मित उद्योगों की सूची में शीर्ष पर किसे मिला है? कौन सा स्थान, मतलब कौन से व्यक्ति को शीर्ष स्थान दिया गया है? ये राधा किशन दमानी को दिया गया है, राधा किशन। और दूसरे स्थान पर कौन बने हैं? बिन्नी बंसल। ठीक है, संजीव बंसल और बिन्नी बंसल हो जाएगा। ये जो संजीव बंसल और बिन्नी बंसल थे, ये किसके मालिक हो जाएंगे? फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट के मालिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और महिला में शीर्ष स्थान पर कौन सा रही है? फल्गुनी नायर। ठीक है, फल्गुनी नायर हो जाएगा, फागुन के नाम से याद रखिएगा। और सर्वाधिक स्टार्टअप जो दिया गया था वो किस मतलब कहाँ पर दिया गया था? ये बेंगलुरु में दिया गया था सर्वाधिक स्टार्टअप का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस जो है, ये मतलब इसका नाम क्या रखा गया था? माइंस जो था बिछाया गया था, एंटी टैंक जो माइंस जहाँ पर रहेगा उसको मतलब दबाने के लिए बिछाया गया था, ये विभव हो जाएगा इसका नाम। अगला क्वेश्चन है, DRDO जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1958। ठीक है, DRDO और एक और है मतलब नासा, ये दोनों की स्थापना 1958 में हुआ था। और DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत, SB कामत। DRDO को नासा के अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। ठीक है, और नासा और ये किस देश की एजेंसी है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, G77 का जो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये किस शहर में किया गया है? क्यूबा। क्यूबा में हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय हुआ है जो कि क्यूबा में हुआ। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना हो जाएगा। हवाना किस लिए प्रचलित है? सिगार उद्योग। सिगार उद्योग के लिए हवाना प्रसिद्ध हो जाएगा। और ये क्यूबा जो है ये किस सागर में स्थित है? कैरेबियन। ठीक है, कैरेबियन सागर में क्यूबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन जो था उसका नया नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन। ठीक है, संविधान सदन रखा गया। और नया संसद भवन जो हुआ है उसका उद्घाटन कब किया गया है? 28 मई 2023 को किया गया, उद्घाटन हुआ है। और 28 मई को किनका जन्मदिन पर यह किया गया है? वीर सावरकर के जन्मदिन पर यह मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, ये इसका आकार जो है वो कैसा है? नया संसद भवन का त्रिभुजा का कार हो जाएगा। और नया संसद भवन जो है इसका डिजाइन कौन किए हैं? बिमल पटेल। ठीक है, बिमल पटेल के द्वारा डिजाइन किया गया। और सरदार वल्लभ भाई की जो मूर्ति है उसका डिजाइन कौन किए थे? राम बी सुतार। ठीक है, राम बी सुतार के द्वारा किया गया था। और कितना मतलब ऊंचा है वो? 182। ठीक है, 182 मीटर ऊंचा हो जाएगा। कहाँ स्थित है ये? केवड़िया, गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, केवड़िया गुजरात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और गुजरात में ही विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो बना है, ये कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है? पहले इसका नाम हो जाएगा, ये मोटेरा स्टेडियम था, अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा जो कि सबसे बड़ा अभी विश्व का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुरुआत किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। और मुख्यमंत्री लाडली 2.0 का जो आरंभ किया गया, ये किस राज्य ने किया है? ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया है। बताइए, भारत ने किस देश के राज्य न्यायिक को अभी वर्तमान में निष्कासित किया है? कनाडा। ठीक है, कनाडा के अभी राष्ट्रपति कौन है? जस्टिन ट्रूडो ने है। जस्टिन ट्रूडो हो जाए। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। ठीक है, ओटावा कनाडा की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से कच्चे तेल का फिर से आयात को शुरू कर दिया है? वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला से शुरू किया। इसको बंद किसने किया था? बैन किसने लगाया था इस पर? ये अमेरिका के द्वारा बैन लगाया गया था 2019 में। और अभी 2023 में फिर से ये शुरू कर दिया गया वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन, वेनेजुएला जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है? महादेश में दक्षिण अमेरिका। और वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस। बहुत अच्छा जवाब, कराकस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत को अपनी मांग का कितना % तेल जो है ये आयात करता है? 85%। ठीक है, 85% हो जाएगा। और ये रीस्टार्ट जो किया गया है, और भारत में ही अभी वर्तमान में जो तेल बनाया जाएगा ये मतलब किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा? ये रिलायंस इंडस्ट्रियल के द्वारा बनाया जाएगा। इसी मतलब वेनेजुएला के तहत जो लाया जाएगा उसको रिफाइनरी जो किया जाएगा वो रिलायंस इंडस्ट्रियल के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, तेल के लिए जो संस्था है ओपेक, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना हो जाएगा। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपर्ट कंट्रीज हो जाएगा। और ये OPEC जो है ओपेक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ओपेक का 1960 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया में हो जाएगा। और 13 देश हो जाएगा ओपेक में। और ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना ही हो जाएगा। और किस नदी किनारे बसा हुआ है ये? डेन्यूब। ठीक है, डेन्यूब नदी किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कंट्रैक्शन पेमेंट विपरलेक्स रिंग OTG को किसने लॉन्च किया है?
ये NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइए भारत में होने वाली पहली मोटो GP रेस जो है वो उसमें शीर्ष स्थान पर किसे मिला है? ये इंडियन ऑयल को दिया गया है। और इसमें प्रथम स्थान जो जीतने वाले जो हुए हैं ना देश के रूप में, ये यूपी का ग्रेटर नोएडा जीता है इसको। पता है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अभी 41वां जो साइट को लाया गया है, ये कौन सा साइट को लाया गया है? शांति निकेतन, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1901 में। कहाँ में इसका स्थापना हुआ है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीट कितना है? 294। ठीक है, 294 है। अभी मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल के? ममता दीदी। ठीक है, ममता बनर्जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता हो जाएगा। और वहाँ पर कौन सा एक ब्रिज को बनाया गया जो कि केवल पाजा मतलब बिना पाजा का बना हुआ है? हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज का दूसरा नाम क्या है? रविंद्र सेतु। ठीक है, रविंद्र सेतु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में सुन लीजिए वही क्वेश्चन पूछ रहे थे। दूसरा जो अभी 42वां जो साइट लाया गया है यूनेस्को के रूप में, मतलब शामिल जो किया गया है, वो कौन सा साइट को लाया गया है? कर्नाटक का होयसल मंदिर हो जाएगा। कर्नाटक का होयसल मंदिर है जो कि ये 42वां साइट के रूप में भारत के लिए शामिल किया गया। और यूनेस्को की बात है तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945। यूनिसेफ 46 है ना, यूनिसेफ 46 है। यूनेस्को 1945, यूनिसेफ 46 हो जाएगा। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, पेरिस फ्रांस हो जाएगा। और पेरिस में कौन सा ओलंपिक खेला जाएगा? 2024। ठीक है, 2024 का ओलंपिक जो है पेरिस में खेला जाएगा। और 2028 का ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में खेला जाएगा। और 2020 का जो हुआ है ओलंपिक, ये कहाँ हुआ है? टोक्यो जापान में हुआ, जो कि कोरोना के कारण 21 में आयोजित किया गया था। और ये टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था, इसका शुभंकर क्या रखा गया था? मीराई तोबा। ठीक है, मीराई तोबा रखा गया था। भारत ने कुल कितना पदक जीते थे इसमें? 7 पदक। 1 2 का 4 हो जाएगा, 1 स्वर्ण था और 2 हो जाएगा रजत हो जाएगा और 4 हो जाएगा कांस्य पदक हो जाएगा। टोटल 7 पदक के साथ भारत कौन सा स्थान पर रहा था? 48वां स्थान। ठीक है, 48वां स्थान पर रहा था। स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे थे? नीरज चोपड़ा। और ओलंपिक जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, इसमें ध्वजवाहक के रूप में भारत की ओर से मतलब कौन रहे थे? मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी। और MC मैरी कॉम मुक्केबाजी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और समापन में बजरंग पुनिया रही थी, जो कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से हो जाएगा। बजरंग पुनिया भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसका शुभंकर क्या रहा था? सोमाइटी। ठीक है, सोमाइटी हो जाएगा। और ओलंपिक का मीराई तोबा। मीराई तोबा हो जाएगा। और सोमाइटी ओलंपिक मतलब पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारत ने कुल कितना पदक जीते थे? 19 पदक। और कौन से क्रम का हुआ था? 16वां क्रम। वो हो जाएगा 32 और ये 16वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, और इसमें कुल कितना मतलब पदक? 19 पदकों के साथ कौन सा स्थान रहा था भारत का? 24वां। उसमें 48 था, इसमें 24 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वो 32वां था, ये 16वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ बनेसेस जो है, इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? ओंकालेश्वर में किया गया, जो कि कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1956। इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल। और स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार प्रथम स्थान पर मतलब कौन सा शहर है? इंदौर। इंदौर हो जाएगा। और ये क्या मार लगातार रहा है? 6ठी बार लगा है। 6ठी बार लगातार ये स्वच्छ सर्वेक्षण में आगे रहा है। अगला क्वेश्चन बताइए, स्वच्छता में भारत का स्थान जो है वो कौन सा है? मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार IQ एयर क्यू में जो है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है। स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाते हैं। WHO की स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुआ था। अभी वर्तमान में WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधुनाम। ठीक है, टेड्रोस अधुनाम हो जाएंगे, WHO के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में एंडी एरिजोना ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में अभी चुना गया है? मेडागास्कर। मेडागास्कर का चुना गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये राष्ट्रपति जो बनी है ये कितने बार राष्ट्रपति बने हैं वहां के? 3 बार बने हैं। कब कब बने हैं? 2009 में बने हैं, और 9 का दुगुना 2018 में बने हैं, उसके बाद 2023 में अभी बने हैं। ठीक है, 3 बार बने हैं। 9, 18 और 23 बने हैं। कौन है बने हैं? एड्री रोजे एलिना हो जाएगी, जो कि ये 3री बार बनी है। और ये मेडागास्कर की मेडागास्कर में बनी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो है ये किस राज्य ने शुरू किया है? ओडिशा। ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री कौन है ओडिशा के? नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। अभी वर्तमान में रघुवर दास ही बने हैं वहाँ के।
नया बने हैं ये। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 जो है इसका आयोजन कहाँ में हुआ है? श्रीलंका और पाकिस्तान। ठीक है, श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ। इसका विजेता कौन रहा है एशिया कप का? भारत ने जीता है। किसको हरा के जीता है? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका को ही हरा करके जीते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी महिला हॉकी जो जीती है वो किस टीम को हरा करके जीती है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये महिला वर्ल्ड कप का ये हॉकी का जीती है, महिला टीम जीती है। भारत हार गए हैं वर्ल्ड कप को, तो महिला जाकर के बदला ली है। आगे बताइएगा, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किसने किया है? असम के द्वारा किया गया है, जो कि ये सभी सरपंचों को ऑनलाइन के रूप में जोड़ेगा, एक साथ जोड़ने का काम करेगा। और ये असम के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। और इनको एक और मतलब किसका अध्यक्ष बनाया गया है? बैडमिंटन संघ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय बैडमिंटन संघ का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि कौन है अभी वर्तमान में? हेमंत बिश्व शर्मा। और मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? असम के। ठीक है, असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल हो जाएंगे। अब्बूबासी का मेला कहाँ लगता है? असम में ही अब्बूबासी का मेला लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, बिहू कुहू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। बिहू कुहू महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और बिहू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में। भोगालू बिहू कहाँ मनाया गया है? ये भी असम में ही मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन को किसने प्रारंभ किया है? अभिनंदन। ये एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। और नियमित कार्यालय कहाँ है एयर इंडिया का? मुंबई। नियमित हो जाएगा तो मुंबई, और मुख्यालय हो जाएगा तो नई दिल्ली। ठीक है, और एयर इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ठीक है, 1911 से हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया वर्तमान में? रजनीश कुमार। और दिनेश कुमार खाड़ा किसके अध्यक्ष है अभी वर्तमान में? एसबीआई। एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1955। और एसबीआई के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? MS धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया, माही के नाम से वो विख्यात है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2011 का वर्ल्ड कप को किसने जिताए थे? कौन थे कप्तान उस समय? महेंद्र सिंह धोनी उस समय कप्तान थे, और ये मतलब 2011 का वर्ल्ड कप को जीते थे, छक्का लगाए थे लास्ट में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये किस देश के बीच मतलब हुआ था? ये श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। किस क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था? वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। बताइएगा, ये मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जो है ये किस वर्ष से दिया जाता है? 1992 से दिया था। पहली बार किसे मिला था यह पुरस्कार? एयर इंडिया का है। हाँ, उड़ान भरा था 1911 में प्रथम बार। लेकिन एयर इंडिया का मुख्यालय जो मतलब बनाया जो गया था 1932 में। ठीक है, 1932 तभी ना उड़ाया गया था वो उस समय। बताइएगा, 1992 में जो पहली बार मिला था ये क्या कहता है, मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किनको दिया गया था? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और 2023 का वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला है? विराट कोहली को मिला है। और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे मिला है? ट्रेविस हेड को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ बॉलर का पुरस्कार किसे मिला है? मोहम्मद शमी को मिला। कितना विकेट लिए हैं? 24 विकेट। ठीक है, 24 विकेट लिए हैं। और गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे मिला है? मोहम्मद शमी को। गोल्डन बैट का पुरस्कार किसे दिया गया? विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली को दिया गया। और बताइए, कौन सा ऐसा टीम है जो 2023 में क्वालिफाई करने में असफल रही है? वेस्ट इंडीज, जो कि भारत ये पहली वर्ल्ड कप विजेता रह चुकी है 1975 में। और 1975 विश्व कप का जो आयोजन हुआ था उसका विश्व कप का क्या नाम रखा गया था? प्रूडेंशियल कप रखा गया था। और पूछ देता प्रूडेंशियल कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से हो जाएगा। और आगे बताइएगा, अभी जो टाइम आउट के मतलब शिकार होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? एंजली मैथ्यूज बने हैं, जो कि किस देश के है? ये श्रीलंका। ठीक है, टाइम आउट के कारण ये आउट हुए थे, पहले बल्लेबाज बने हैं। और जीरो पर आउट होने यानी थर्ड अंपायर के शिकार होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने थे? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे बताइए, प्लेइंग इट माय वे पुस्तक किसने लिखे है? प्लेइंग इट माय वे, ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, और एक तो युवराज सिंह का जो आत्मकथा था ये टेस्ट इज माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? युवराज सिंह। और गोल किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल हो जाएगा। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किनके जन्मदिन से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन से संबंधित है, और ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आगे बताइएगा, अभी वर्तमान में राजा राम मोहन राय पुरस्कार जो दिया गया वो किसे दिया गया है? एबीके प्रसाद को दिया गया है। बताइए, असम वैभव पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर तपन सेकिया को असम वैभव पुरस्कार मिला है। बताइए, उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र का किसे दिया गया है? रतन टाटा। ठीक है, रतन टाटा को दिया गया। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? नागरिकता के रूप में अटल टाटा, ये रतन टाटा को ही मिला है।
ऑस्ट्रेलिया का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सचिन तेंदुलकर का गेट का अनावरण जो किया गया वो कहाँ में किया गया? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में गेट का अनावरण किया गया है। और एक नाम उसी का नाम का गेट सचिन तेंदुलकर का। और स्टैंड का नाम कहाँ में रखा गया है? शारजाह, जो कि कहाँ स्थित है? ये यूएई, ठीक है, यूएई हो जाएगा। यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। अबू धाबी यूएई की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सचिन तेंदुलकर का मूर्ति का जो अनावरण किया गया वो कहाँ में किया गया? वानखेड़े, ठीक है, वानखेड़े मुंबई में किया गया, मुंबई स्टेडियम वानखेड़े में। बताइए बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928। अभी अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के वर्तमान में? रोजर बिन्नी, ठीक है। और चयन समिति के अध्यक्ष कौन है भारतीय टीम के? अजीत अगरकर चयन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। और आगे बताइए महिला अभी मतलब अस्मिता लीग जो रखा गया वो किस खेल का नाम रखा गया? महिला लीग का नाम जो रखा गया अस्मिता लीग अभी वर्तमान में रखा गया है। बताइए कौन सा खेल को अभी वर्तमान में खेल मंत्री के द्वारा शुरू किया जाएगा? पैरा राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल का इसी का आयोजन किया जाएगा कि ये कौन खेल मंत्री ने किया? नई दिल्ली में इसका शुभारंभ पहली बार किया जाएगा। और ये मतलब कौन से मंत्री किन के द्वारा शुरू किया जाएगा? अनुराग ठाकुर, जो कि अभी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। बताइएगा बच्चों में व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप जो देखा गया है ये किस देश में देखा गया है? अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में देखा गया। और ये जो हुआ है ये बच्चों में मतलब किसकी क्षमता को कम कर दिया है? प्रतिरोधक क्षमता जो कोविड-19 से लड़ने की कोविड-19 कारण हुआ उसी को कम कर दिया है। और ये फेफड़ा इससे प्रभावित होता है अंग। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश से भारतीय वायुसेना का पहला C-29 MW परिवहन का विमान जो है वो मिला है? ये स्पेन से मिला है। और भारत में जो है स्पेन से ला करके दूसरा जो विमान यही बनाएगा C-295 को, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बड़ोदरा गुजरात में बनाएगा, ठीक है, बड़ोदरा गुजरात में बनाया जाएगा। और ये कौन सी कंपनी बनाएगी इसको? टाटा, ठीक है, टाटा के द्वारा बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन से नंबर के? ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। और 15वें नंबर के राष्ट्रपति और 15वें नंबर के प्रधानमंत्री भी है। कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि पहली महिला आदिवासी बनी थी। और इनका जन्म कब हुआ था? 1958 में। 1958 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ में हुआ था? मयूरभंज, ओडिशा के मयूरभंज में हुआ था। ओडिशा के मयूरभंज जिला में इनका जन्म हुआ था 1958 में। और पहली भारतीय मतलब स्वतंत्रता के बाद जन्मी हुई पहली भारतीय ये द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के रूप में बनी है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो बनी थी वो कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। विश्व में प्रथम राष्ट्रपति बनने वाली मतलब महिला कौन बनी थी? वो तो प्रधानमंत्री थी ना। राष्ट्रपति के रूप में ये इसाबेल अर्जेंटीना के जो बनी थी, इसाबेल पेरो ही है, अर्जेंटीना की बनी थी। और प्रधानमंत्री बनने वाले विश्व की पहली महिला कौन बनी? एस भंडार नायके। कहाँ की थी? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका की हो जाएंगे एस भंडार नायके। और वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जवर्धनेपुर कोट्टे हो जाएगा। जवर्धनेपुर कोट्टे रखा गया है, राजधानी बनाया गया है। बताइएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो किस मतलब कहाँ से सांसद थे? ये राजस्थान से थे। और कोटा से जो सांसद थे ना वो हो जाएंगे ओम बिरला, जो कि ओम बिरला अभी वर्तमान में कौन से अध्यक्ष है? कौन से नंबर के? 17वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष है। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम हो जाएगा, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। और लोकसभा के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार। दूसरी कौन बनी है? सुमित्रा महाजन। दूसरी सुमित्रा महाजन, जो कि कितने नंबर के हैं? 16वें। और 15वें नंबर की मीरा कुमार बनी थी। और अभी वर्तमान में 17वें नंबर के ओम बिरला, ठीक है, लोकसभा के ओम बिरला हो जाएंगे। और राजस्थान के थे। और ये जगदीप धनखड़ ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल बने? पश्चिम बंगाल के थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हुए थे। बताइएगा भारत के कितने ऐसे राज्यपाल हैं जो राज्यपाल बनने के बाद राष्ट्रपति बने हैं? बिहार के 2 हो जाएंगे, जो कि कौन थे? जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद हो जाएंगे, 2 बने हैं जो कि राज्यपाल बनने के बाद राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार का दूसरा जो है अभी टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है? कैमूर, ठीक है, कैमूर में बनाया जाए। मखाना जो है बिहार में कहाँ उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? मधुबनी। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर। सबसे छोटा शिवहर हो जाएगा ना। और सबसे बड़ा कौन है? पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा हो जाएगा और शिवहर सबसे छोटा हो जाएगा। बताइए साक्षर में सबसे बड़ा जिला जो है वो बिहार का कौन सा है? साक्षर में ये रोहतास है। रोहतास हो जाएगा सबसे मतलब आगे।
साक्षर में, सबसे कम साक्षर में पूर्णिया, सबसे कम साक्षर में हो जाएगा तो वो। और जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक किस राज्य का है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है? बिहार का। और बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस मतलब किस जिला का है? शिवहर का हो जाएगा। ठीक है, शिवहर का हो जाएगा। शिवहर का मतलब बिहार में है, शिवहर का हो जाएगा। जनसंख्या सबसे अधिक पटना का। हाँ, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा समस्तीपुर का ही है। बताइए बिहार में जो है गंगा नदी कितने जिलों से होकर के प्रवेश करती है? 12 जिलों से होकर के प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है वो कितने भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के बहती है? 5 को राज्य हो जाएगा। और बिहार में प्रवेश करेगी तो 12 जिला से बहेगी। और बिहार में जो प्रवेश करती है वो किस जिला से प्रवेश करती है? गंगा नदी बक्सर से प्रवेश करती है। और निकलती है कहाँ? नहीं, निकलती है कटिहार में। कटिहार में जाकर के निकल के वो बंगाल में जाकर के वो उधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बताइए ये जो इसका लंबाई है गंगा नदी का वो कितना लंबाई है? 2525 किलोमीटर पूरे मतलब गंगा नदी का लंबाई हो जाएगा। जिसमें से बिहार में कुल कितना लंबा है? 445 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर में। और समस्तीपुर में थोड़ा ही लगता है जो कि लगभग 5 किलोमीटर करीब में चमथा में है। तेगरा में, तेगरा पड़ जाता है बेगूसराय में। चमथा के करीब में मोहद्दीनगर से आगे है जो कि वो समस्तीपुर में ही पड़ता है। लगभग 5 किलोमीटर करीब में बहता है। पटौरी इधर भी है, पटौरी के इधर ही ना उधर है। लगभग 5 किलोमीटर चमथा में है, जाते नहीं है वहाँ मनाने के लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, बताइएगा बिहार। ठीक है, हो गया। गंगा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमानी से निकलती है, उत्तराखंड से। पूछेगा अगर कितना राज्यों से बहती है तो 5 राज्यों से। बिहार में कितने जिलों से बहती है? 12 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है? बक्सर से। और निकलती कहाँ से? कटिहार। ठीक है, कटिहार में निकल जाती है। अगला क्वेश्चन मुझे, गंगा नदी को दर्जा जो मिला था भारत सरकार के द्वारा वो कब दिया गया था? 2008 में दिया था। गंगा डॉल्फिन को दर्जा कब मिला? 2009 में 5 अक्टूबर को मिला था। और डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को ही गंगा डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गंगेटिका। ठीक है, प्लाटानिस्टा गंगेटिका। गंगा में रहती है तो गंगेटिका हो जाएगा, प्लाटानिस्टा गंगेटिका। बताइए भारत में बाघ प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में आया था। और हाथी प्रोजेक्ट कब आया है? 1992 में। हाथी 92 में आया, बाघ आया है 1973। बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई। हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त। 12 अगस्त को मनाया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। और राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाएगा 12 जनवरी को। किन के जन्मदिन से संबंधित है? स्वामी विवेकानंद। जन्म कब हुआ था इनका? 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद को। और ये भाग कब लिए थे धर्म सम्मेलन में? 1893 में। 1893 में भाग लिए थे, जो कि संबोधित किए थे पूरा मतलब अमेरिका में, शिकागो में धर्म सम्मेलन में। मतलब कहे थे शुरुआती शब्द क्या रहा था उनका? भाइयों एवं बहनों। वही शुरुआती सबसे पूरा ताली की तरह गड़गड़ाहट आ गई थी, प्रचलित हो गए थे उसी से। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और ये तूफानी हिंदू के नाम से कौन जाने जाते हैं? स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है। और इनका बचपन का नाम हो जाएगा तो वो नरेंद्र दत्त। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त हो जाएगा। और 1897 में ये किसकी स्थापना किए थे? रामकृष्ण परमहंस के रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किए थे। बेलूर मठ की स्थापना कौन किए थे? ये भी किए थे 1887। ठीक है, 1887 में बेलूर मठ की स्थापना किए थे। बताइए महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। ये इधर धर्म सम्मेलन कर रहे थे, उधर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। किस लिए गए थे? ये वकालत करने के लिए गए थे। ये शेख अब्दुल्ला की वकालत करने के लिए, व्यापार था वो, शेख अब्दुल्ला था, उसी का मतलब करने के लिए गए थे। और ये किन स्टेशन से इनको मतलब फेंका गया था? पीटर्सबर्ग था, पीटर्सबर्ग था वो, उसी स्टेशन, ये जो कि जोहान्सबर्ग में पड़ता है, वहीं से उनको फेंका गया था। मूर्ति का भी अनावरण किया गया है वहाँ पे। फेंका गया था, मतलब काला गोरा का संबंध था वहाँ पर, मतलब एसी में नहीं जाने दिया था ना, फेंक दिया था। बताइएगा, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जो है वो भारत जो है वो वापस कब लौटे हैं? 9 जनवरी 1915 को लौटे हैं। इसी के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, कब से मनाया जाता है ये? 2003। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा 2003 से ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। एससीओ का स्थापना कब हुआ था? 2001। ठीक है, एससीओ का स्थापना 2001 में हुआ था। और एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कहाँ बनाई गई? वाराणसी। एससीओ का शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ हुआ है? भारत। ठीक है, भारत में एससीओ का हुआ है। एससीओ
एससीओ में सदस्य देश की संख्या कितना है? 9। 9वां देश कौन बना है? ईरान बना है ना, ईरान बना है 9वां देश। अभी बढ़ते, एससीओ फिल्म फेस्टिवल हुआ है कहाँ? एससीओ कहाँ हुआ है? मुंबई में। ठीक है, एससीओ का जो अभी फिल्म फेस्टिवल का जो अनावरण की आयोजन हुआ है, ये मुंबई में हुआ, महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। बताइए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एकनाथ शिंदे अभी रहेंगे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस हो जाएंगे। बताइएगा मराठा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मराठा उत्सव के कौन प्रतिपादक किए थे? बीजी तिलक चालू किए थे ना मराठा को, बीजी तिलक के द्वारा मतलब किया गया। और गणपति उत्सव कौन लाए थे? ये भी बीजी तिलक के द्वारा ही लाया गया है। गणपति उत्सव और मराठा उत्सव दोनों जो है वो लाया गया है। और शिवाजी उत्सव, शिवाजी वही ना। और मराठा पत्रिका भी था ना, वो मतलब उन्हीं के द्वारा किया गया था। केसरी और मराठा दोनों जो है बीजी तिलक के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। और ये इंग्लिश में था। और मराठा जो था इसमें ये होम रूल की जो स्थापना किए थे बीजी तिलक के द्वारा पुणे में, ये बीजी तिलक का पुणे में नहीं किया गया, पुणे में किया गया था। जो उनका जो मतलब वर्णन जो किया गया था वो मराठा में ही किए थे पत्रिका में। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बोल दे। ऑपरेशन पोलो जो है वो किससे संबंधित है? हैदराबाद को जो मिलाया गया था वो किस आधार पर मिलाया गया था? मतलब पुलिस कार्रवाई के तहत, पुलिस कार्रवाई के दौरान मिलाया गया था हैदराबाद को। कब मिलाया गया था? 1948 में। किस अभियान के तहत मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था 1948 में। बताइएगा निकोबार के हो कौन ऑपरेशन? अमन और दीव और नहीं गोवा ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय के तहत में गोवा को मिलाया गया था। ऑपरेशन विजय गोवा। बताइएगा पुर्तगालियों से गोवा को कब छीना गया था? 1961 में। 61 में। और गोवा पूर्ण राज्य कब बना है? 1987 में। किस संविधान संशोधन के तहत बना है? 56वां। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा राज्य का दर्जा दिया गया है पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डॉली जो है, डॉली क्या था? भेड़ का एक मतलब नस्ल प्रजाति तैयार किया हुआ जो है कोलोन हो जाए। डॉली जो है ना, ये डॉली के आविष्कारक कौन थे? दिव्यांत हुए डॉली का जो आविष्कार यान बिलमुट। ठीक है, यान बिलमुट हो जाएगा। और पहली क्लोन जो था ये मतलब पहली क्लोन माना गया था, भेड़ को ही माना गया था। बताइए गतिशील भूजल संसाधन मूल्यवान रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि करने वाला राज्य जो है ये कौन सा राज्य बना है? पश्चिम बंगाल बना है। भूजल को सर्वाधिक करने वाला पश्चिम राज्य बना है। और दूसरा राज्य कौन बना है? दूसरा राज्य बना है असम बना है। पहला पश्चिम बंगाल बना है। और ये कौन सा क्रम का हुआ भूजल गतिशीलता जो पोर्टल मतलब किया गया है? 10वां क्रम का हुआ है। 10वां क्रम का आयोजन किया गया है। बताइए ये किसके द्वारा किया गया है? कौन से मंत्री के द्वारा ये शुरू किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। और वर्तमान में कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। बताइए शांति में भारत का स्थान कौन सा है? 126। वर्तमान में 2023 के अनुसार 126 है। और 22 के डाटा के अनुसार कौन सा स्थान था? 136 था। 22 में 36 हो जाएगा, 23 में 26 हो जाएगा। और विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा है शांति में? मतलब शांति में आइसलैंड है। और खुशहाली में हो जाएगा तो वो फिनलैंड है। खुशहाली में फिनलैंड है और शांति में आइसलैंड है। दोनों में भारत का स्थान 126 है। तो इसमें परेस में नॉर्वे पहला स्थान, परेस में भारत का स्थान 161 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। और ये नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ये कौन सा पुरस्कार मतलब कौन सा पुरस्कार है जो ये ओस्लो में दिया जाता है? शांति का। और बाकी सब कहाँ दिया जाता है? स्वीडन के स्टॉकहोम में। बाकी सब स्टॉकहोम में दिया जाता है स्वीडन का। और एक मतलब शांति का ही एक ऐसा पुरस्कार है नोबेल का जो कि दिया जाता है ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी में। और शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 का किसे मिला है? नरगसी मोहम्मदी। ठीक है, नरगसी मोहम्मदी को दिया गया। किस देश के है ये? ईरान के हो जाएंगे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? जॉन फसे को दिया गया। किस देश के है ये? नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे के हो जाएंगे। आगे बताइएगा, सिनेमा हॉल पर डोपिंग का आरोप जो लगाया गया 4 साल का, सिनेमा हॉल पर जो किस खेल के खिलाड़ी है? टेनिस के है। टेनिस के सिनेमा हॉल हो जाएंगे जो कि इनको 4 साल का डोपिंग का टेस्ट लगाया गया है। डोपिंग टेस्ट में फंसे हैं, मतलब कुछ धूम्रपान करके खेल रहे होंगे। बट करती नहीं
बताइए खाद्य और कृषि संगठन के लिए किस मतलब खाद्य और कृषि संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय FAO जो है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम इटली में हो जाएगा। स्थापना कब हुआ था? 1945। ठीक है, 1945 में हुआ था। फिलीपींस में आयोजित हुई FIBA विश्व कप 2023 का विजेता जो रहा है वो कौन सा टीम रहा है? ये जापान विजेता रहा है। बताइए सक्रिय हुए किलाउ ज्वालामुखी जो अभी वर्तमान में चर्चा में रहा है, ये कहाँ स्थित है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में हो जाएगा। और हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। ये पूछा था ना अभी बिहार पुलिस में पूछा था। प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है, होनोलुलु हवाई द्वीप को कहा जाता है। बताइए भारतीय नौसेना दिवस जो है 2023 में जो मनाया गया है, ये किस राज्य में मनाया गया है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में मनाया गया है। ये कब मनाया गया है? 4 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, बताइए 4 दिसंबर को मनाया गया ये भारतीय नौसेना दिवस। अभी वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार है। कौन से नंबर के हैं? 25वें। ठीक है, 25वें नंबर के हो जाएंगे आर हरि कुमार, जो कि नौसेना के भी वर्तमान में अध्यक्ष है। बताइएगा ऑपरेशन त्रिशूल का संबंध जो था, त्रिशूल का, ये किससे संबंधित था? ये भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था 1971 में, वो ऑपरेशन त्रिशूल से संबंधित था। उसी समय में 4 दिसंबर 1971 को ये मतलब ऑपरेशन त्रिशूल के तहत ही नौसेना ने उस पर हमला किया था। ऑपरेशन उसी को कहा था, ट्राइटेट को ही त्रिशूल कहा था है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भूटान में आयोजित हुई सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप का खिताब का किसने जीत लिया है? भारत जीता। इसका उपविजेता किसको हरा के जीता है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हो जाए। बंगो सागर अभ्यास किसके बीच होता है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के बीच होता है। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, जिसे बंग बंधु के नाम से जाना जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को। इनका जुल्फो वाले के पिताजी हो जाएंगे। और बताइए वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। बताइए बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जबरदने पुरकुट्टे हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नूर संतारा प्रस्तावित जकार्ता ऐसी राजधानी था। विनोद जी का जवाब बहुत ही अच्छा रहा है। आगे बताइएगा बंगस वैली फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। और लकड़ी की नक्काशी कला का GI टैग किसे मिला है? लद्दाख को मिला है। बताइए पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? गोवा। पर्पल फेस्टिवल गोवा में मनाया गया है। पर्पल फेस्टिवल। ठीक है, अगला और लाइट हाउस फेस्टिवल जो है उसी को कहा जाता है, जो कि गोवा में ही मनाया गया है। बताइएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया गया है। बताइए गतका जो है ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? मणिपुर का ना है, पंजाब का। गतका जो है पंजाब का मार्शल आर्ट हो जाएगा, जिसको किस में शामिल किया गया है? इसको किस खेल में शामिल किया गया है? खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल जो हुआ है ना, उसमें राष्ट्रीय खेल जो हुआ उसमें शामिल किया गया। और 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल जो हुआ वो कहाँ हुआ है? गोवा। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र। और 36वें नंबर का कहाँ हुआ था? ये अहमदाबाद में हुआ था। गुजरात अहमदाबाद में हुआ था, जो कि पहला स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? सर्विसेज। और 38वां जो होगा वो कहाँ होगा? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ। और गोवा में जो हुआ इसका मतलब क्या रखा गया थीम? गेट सेट गोवा। गेट सेट गोवा के तहत ये मतलब खेल को खेला गया। गेट सेट गोवा थीम था ये 37वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ है उसका गोवा में हुआ था। मोगा शुभंकर था, गोवा का मोगा हो जाएगा शुभंकर 37वां का। आगे बताइएगा US ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब को किसने जीत लिया है? नोवाक जोकोविच जीता। और फीमेल में कौन जीती है? कोको डॉफ जीती है, जो कि कहाँ की है? अमेरिका का। और नोवाक जोकोविच कहाँ की है? सर्बिया। पुरुष में नोवाक जोकोविच हो जाएगा, महिला में कोको गॉफ, जो कि ये अमेरिका के हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा विनोद जी, आप ही को कह रहे हैं। बताइएगा क्या हो गया? भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली बैठक के महानिदेशक के रूप में किसे बनाया गया है? अभी वर्तमान में कंचन देवी को बनाया गया है। ठीक है, कंचन देवी बनी है, शिक्षा वाला। बताइए 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो व्यवस्था है ये संविधान के किस मतलब संविधान संशोधन संबंधित है? 87वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और ये कहाँ में
किस राज्य में ये मतलब ये कब जोड़ा गया है? 2002, ठीक है, 2002 में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नारी को नमन करो योजना किस राज्य ने चलाया है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। हिम प्रहरी योजना किसने चलाया है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने चलाया है। बताइए गड्ढों को भरने के लिए जो चलाया गया है योजना, ये किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया है। बताइएगा, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द हेड इन बनारस पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन है? ये राधिका अय्यर के द्वारा लिखा गया है। बताइएगा 6.8 तीव्रता के भूकंप जो प्रभावित अभी वर्तमान में हुआ है भारकोच शहर में। ये भारकोच शहर जो है ये कहाँ स्थित है? ये मोरक्को में है, जिसकी राजधानी क्या है मोरक्को का? रबात हो जाएगा, मोरक्को की राजधानी हो जाएगा। और मुद्रा क्या है मोरक्को का? दिरहम हो जाएगा, ठीक है, दिरहम। विनोद जी ध्यान दीजिए, दिरहम हो जाएगा मुद्रा, और रबात इसकी राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को किसने लॉन्च किया है? ये SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खादी माटी कला महोत्सव जो उद्घाटन किया गया है, ये किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया है, ठीक है, गुजरात में हुआ है। और बताइए KVIC जो है खादी विकास प्रौद्योगिकी निगम, इसकी स्थापना कब किया गया था? खादी विकास प्रौद्योगिकी मिशन, इसका स्थापना 1957 में किया गया था। और 1956 का ये अधिनियम था, 1956 के अधिनियम के तहत 1957 में इसका स्थापना किया गया था। अभी वर्तमान में इसके हेड कौन है? मनोज कुमार, ठीक है, मनोज कुमार हो जाएंगे, जो कि अभी खादी विकास प्रौद्योगिकी के क्या है विनोद जी? हेड हो जाएगा, हेड, ठीक है। आगे बताइएगा, G20 संगठन का 21वां सदस्य जो है वो किसे बनाया गया है? अफ्रीकी यूनियन, ठीक है, अफ्रीकी यूनियन में कुल कितना देश है? 55 को देश हो जाएगा। इसमें G20 शिखर सम्मेलन जो है इसका मतलब गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1999। बहुत अच्छा जवाब, पीछे से भी आ रहा है, 1999 जवाब आया था। आगे बताइएगा, 1999 में जो इसका स्थापना हुआ था, और उसके बाद अभी जो है ये कितना उसमें देश है टोटल देश कितना है? देश से पूछ रहे हैं, देश 19 को देश हो जाएगा। और 2 संगठन है, 2 संगठन, एगो अफ्रीकी यूनियन है, एगो यूनाइटेड का है, यूरोपीय का हो जाएगा। 2 संगठन हो जाएगा, 19 को टोटल देश हो जाएगा। और G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी जो है वो 2023 का किस देश ने किया है? भारत के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसका थीम क्या रखा गया है? वासुदेव कुटुंबकम। उसका थीम के तहत 1 अर्थ 1 फैमिली, इसी का ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और 2024 में जो इसका आयोजन किया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन का, ये कहाँ में किया जाएगा? ब्राजील का। उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लुल्ला डिसिल्वा हो जाएंगे। G18-19 होगा, 18वां ये हुआ है, 2023 में 18वां हुआ है। और 2024 में जो आयोजन किया जाएगा ब्राजील में वो 19वां क्रम का होगा, ठीक है, G20 का। और G20 के तहत P20 जो है उसी का संगठन है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? यशोभूमि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। बताइए, गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय के किस वैश्विक संस्था के साथ अभी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? ये एयर बस पर किया गया है, जो कि गुजरात के बड़ौदा में किया गया है। मतलब स्वयं को दिवालिया घोषित करने के लिए ब्रिटिश शहर का कौन सा ब्रिटिश का जो शहर बना है? ये बर्मिंघम शहर बना है, बर्मिंघम, दिवालिया घोषित किया है। बताइए, आधार कार्ड जो होता है UIDAI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये अभी वर्तमान में UIDAI के मतलब क्या बनाया गया? अमित अग्रवाल को CEO, UIDAI के CEO के रूप में बनाया गया है। और UIDAI जो है इसके ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 का आयोजन जो किया गया है, ये कहाँ में किया गया है? ये मुंबई में इसका आयोजन किया गया, जो कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन UID के द्वारा कहाँ में किया गया है? मुंबई, ठीक है, मुंबई में हुआ है। बताइए, भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया है? UPI ATM, जो कि हिटाची पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये UPI जैसे मतलब ऑनलाइन स्कैन करके और स्कैन करने के ATM से पैसा आप निकाल सकते हैं स्कैन करने के बाद। ऐसा ये कौन सा बैंक किया है? हिटाची पेमेंट बैंक, ठीक है, हिटाची पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। ATM से ना मतलब पैसा को जो निकाल सकते हैं आप, मतलब ये UPI के द्वारा स्कैन करके आप स्कैन कीजिएगा तो पैसा आपका निकल जाएगा। ये हिटाची पेमेंट बैंक ने किया है। बताइए, हाल ही में द हम
हम्प द्वितीय विश्व युद्ध का संग्रहालय का उद्घाटन जो किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध का हम्प, ये कहाँ में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। इसकी राजधानी कहाँ है? ईटानगर। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? अरुणाचल प्रदेश के नहीं बदले हैं। और त्रिपुरा के बने हैं, बदले हैं, इंद्र सेन रेड्डी। और अरुणाचल प्रदेश के कौन है? पेमा खांडू हो जाएंगे मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल जो है अरुणाचल प्रदेश के, ये ध्यान में नहीं आ रहा है, बी डी मिश्रा नहीं है, देख लीजिए ना, ध्यान। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आगे बताइएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो है ये मतलब कि कब मनाया गया है? केटी पटनायक है, केटी पटनायक। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जो है केटी पटनायक हो जाएंगे और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो पेमा खांडू हो जाएंगे। ठीक है, 1987 में इसका गठन किया गया था, ईटानगर राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हांगजू एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर जो है वो किसे बनाया गया है? अमूल। ठीक है, अमूल को बनाया गया। ये कहाँ आयोजित हुआ है? चीन के हांगजू में हुआ है। किस क्रम का हुआ है ये? 19वें क्रम का ही हुआ है, ये भी चीन में हुआ। और 20वां कहाँ होगा एशियाई खेल? जापान। ठीक है, नगोया जापान में इसका आयोजन 26 में किया जाएगा। बताइए भारत का स्थान कौन सा रहा है इसमें एशियाई खेलों में? चौथा स्थान। कुल कितना पदक के साथ? 160। कितना स्वर्ण पदक है? 28, 38 और 28 हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, रजत हो जाएगा, तो 38 और स्वर्ण कितना है? 41 टोटल। स्वर्ण 28, सॉरी 28 स्वर्ण हो जाएगा, रजत कितना है? 38 और कांस्य कितना है? कांस्य 41 है। टोटल 107 पदकों के साथ चौथे स्थान पर भारत रहा है। बताइए इंटरपोल जो है इसका स्थापना कब हुआ था? ये 7 सितंबर और 1923 को किया गया था। ठीक है, 1923 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, पेरिस, फ्रांस हो जाएगा मुख्यालय। बताइएगा हाल ही में देश का पहला सौर शहर का उद्घाटन जो किया गया ये कहाँ में किया गया? सांची मध्य प्रदेश। सांची मध्य प्रदेश में किया गया। और पहला जिला जो बना है, पहला गांव जो बना है, ये कौन सा गांव बना है भारत का? माना। ठीक है, माना बना है। किस राज्य का है ये? उत्तराखंड। उत्तराखंड का हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री और गवर्नर हो जाएंगे गुरमीत सिंह, कैप्टन गुरमीत सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हो गया। बताइए लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले विश्व रिकॉर्ड को किसने बनाया है अभी वर्तमान में? मैक्स वर्स्टैपन अभी बना है। बताइएगा दुनिया के पहले AI एंट्री ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण जो किया गया है ये कहाँ में किया गया है? ये हैदराबाद, भारत के हैदराबाद में किया गया है। बताइए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डिम्डी यूनिवर्सिटी का दर्जा जो प्रदान किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? ये NCERT के द्वारा किया गया, जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी इसका किए हैं। और NCERT जो है इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार सकलानी। ठीक है, दिनेश कुमार सकलानी हो जाएंगे NCERT के। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नहीं ध्यान, 61 में हुआ था NCERT का स्थापना, 1961 में हुआ है। बताइएगा COP 28 का जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ में किया जाएगा? COP 28 का UAE हो जाएगा, संयुक्त अरब मतलब शुरू हो गया है। और COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ है? मिस्र में। ठीक है, मिस्र में हुआ है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 49। ठीक है, 49वां रहा है। बताइए बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किसने किया है? म्यांमार। और बिपरजॉय का नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने बिपरजॉय का नामकरण किया है, अरब सागर में आया था। बताइए 84 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं? वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, कहाँ के है ये? तेलंगाना के ना है वैशाली रमेश बाबू। कहाँ के? चेन्नई का है। देख लीजिए, चेन्नई का ही है, देख लीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। आगे बताइएगा 83 में ग्रैंड मास्टर जो अभी बने हैं वर्तमान में, अभी 84 हो गए। और 83 में कौन बने थे? आदित्य सामंत, वो महाराष्ट्र के हो जाएंगे, आदित्य सामंत। और ये 82 में कौन बने थे? विपुल्ला परनीत। ठीक है, विपुल्ला परनीत हो जाएंगे, 82 में बने हैं। बताइए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं? 3
दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। वायुसेना 8 अक्टूबर को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है। बताइएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, ठीक है, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा तो 24 जनवरी को हो जाएगा, ठीक है, 24 जनवरी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वो तमिलनाडु के 84 में जो बने हैं। तमिलनाडु, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु के हो जाएंगे। 84 में जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वैशाली राम बाबू, जो कि रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू बने हैं, जो कि 84 में बने हैं, वो तमिलनाडु के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली अफसर कौन बनी है? प्रेरणा देवस्थली, प्रेरणा देवस्थली बनी है। बताइएगा, फाइटर पायलट जो बनी है अभी वर्तमान में महिला के रूप में, वो कौन बनी है? फाइटर शिवांगी सिंह ने, फाइटर शिवांगी सिंह बने हैं। नौसेना का हो जाएगा, नौसेना में जो बनी है ना वो शिवांगी जोशी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 82 में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन जो किया गया, ये कहाँ में किया गया है? ये गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर में हुआ है। पराग में हुआ है, पराग, ठीक है। आरबीआई ने किस देश के बैंक के साथ बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट पर समझौता किया है? इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड बैंक पर किया है, लंदन बैंक। बताइए, अमेरिका के प्रतिनिधि सभा का स्पीकर के रूप में किसको बनाया गया है? माइकल जॉनसन को बनाया गया, ठीक है, माइकल जॉनसन बने हैं। इसमें क्या था? जुलाई है, जून। बताइए, किसने ड्रोन के माध्यम से दवा का वितरण करने के लिए करके सफल परीक्षण किया है? दुबई ने किया है, ठीक है। बताइए, किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया है? तेलंगाना। और तेलंगाना के अब तो बदल ही जाएंगे। तेलंगाना जो 2 जून को स्थापना हुआ था, ये कब किया गया था? 2014 को किया गया था, 2 जून 2014 को। बताइए, किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल किया है? यूएई, ठीक है, यूएई ने किया है। किस राज्य में दुनिया का 3D प्रिंटिंग हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? ये भी तेलंगाना में ही मनाया गया, तेलंगाना हो जाएगा। बताइएगा, जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब को किस देश ने जीत लिया है? भारत, ठीक है, भारत ने ही जीता है। बताइएगा, 2 जून को न्यू रेवलेशन बार गैलरी का उद्घाटन जो किया गया, ये कहाँ में किया गया है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया है, ढाका, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए बैकासी विकास का आयोजन जो किया गया है, वो कहाँ में किया गया है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में ही मुरुगन का देवता का चेन्नई में मंदिर है। आगे बताइए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी जो है वो किस राज्य की पहली महिला बनी है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु की पहली महिला बनी है। बताइएगा, मनसुख मंडाविया जो है वर्तमान में कौन से मंत्री है? स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे। सांची जो है किस राज्य का पहला शहर बना है? मध्य प्रदेश का बना है, ठीक है। बताइएगा, मनसुख मंडाविया ने कहाँ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किए हैं? ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किए हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, दिल्ली के समय भी है। बताइए, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था नाटो का। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में हो जाएगा नाटो का। नाटो के भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। बताइए, मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण जो किया गया है, ये कहाँ से किया गया है? ओडिशा के चांदीपुर, ठीक है, ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। बताइए, आदित्य L1 को किस अभियान मतलब किससे छोड़ा गया है? PSLV C57 से छोड़ा गया, जो कि कहाँ से छोड़ा गया है? ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया है। 2 सितंबर को छोड़ा गया है, 2 सितंबर 2023 को। और चंद्रयान 3 को किससे छोड़ा गया है? LMV M3 M4 से। और LMV M3 से कितना एक साथ रॉकेट को छोड़ा गया है? इसरो के द्वारा 36 को छोड़ा गया है। बताइएगा, किस राज्य की सरकार ने आरक्षण फार्मूला की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन किया है? ये मेघालय के द्वारा किया गया है, मेघालय का। कॉनराड संगमा वहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। बताइए, फागू चौहान राज्यपाल हो जाएंगे। बताइए, किस पेमेंट गेटवे ने टर्बी UPI सर्विस को लॉन्च किया है? ये रजरप्पे ने किया है, रेजरप्पे। बताइए, दुनिया की गुप्तचर प्रमुखों की बैठक अभी वर्तमान में जो हुआ है, कहाँ हुआ है? सिंगापुर की जो है वो रुपया जो है मतलब ये क्या है? डॉलर, उसका मुद्रा हो जाएगा, सिंगापुर का डॉलर हो जाएगा। और राजधानी कहाँ है सिंगापुर का? सिंगापुर सिटी ही है।
और ऑपरेशन बोल्ट कुरुक्षेत्र जो होता है वो किसके बीच होता है? ये भी भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सिम्बैक्स किसके बीच होता है? ये भी भारत और सिंगापुर के बीच ही सिम्बैक्स होता है। गोल्ड कुरुक्षेत्र और ये बोल्ट कुरुक्षेत्र और सिम्बैक्स ये दोनों होता है सिंगापुर के बीच होता है। जापान के साथ होता है। जिम्बैक्स है वो जापान के साथ होता है। सूचना अनुसार किस राज्य के भिवंडी में महाराष्ट्र का कार्बन मुक्त गांव को विकसित किया गया है? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र को ही किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया था। पर्यावरण संरक्षण कब हुआ था पहली बार? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है ना, पर्यावरण संरक्षण। बताइएगा, NIRF जारी रैंकिंग NIRF रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर जो है कौन सा IIT रहा है? IIT मद्रास ही रहा है। तंजानिया में किसने दूतावास खोला है? ये IIT मद्रास के द्वारा खोला गया है। बताइए, स्पेनिश ग्रांड पिक्स 2023 का खिताब को किसने जीता है? ये भी स्पेनिक्स को भी वही जीता है, मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है। कंचोत पर्व भी वहीं मनाया गया है। और खीर भवानी मंदिर जो है वो भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। बताइएगा, किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक को जारी किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में जारी किया गया है। भारत 9 जून 2023 को भारत, फ्रांस और किस देश ने पहली संयुक्त समुद्री अभ्यास का शुरू किया है? UAE ने किया है। भारत और ये UAE और एक और है फ्रांस, ये तीनों के द्वारा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा के लिए पहले वैश्विक सम्मेलन का मेजबानी जो किया गया है वो किस राज्य में किया गया है? मतलब किस देश में किया गया है? ब्रिटेन, लंदन में किया गया है। और IB जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1963 में IB की स्थापना हुआ था। और वर्तमान में IB के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका, ठीक है, IB के अध्यक्ष तपन कुमार डेका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किया जाएगा? भारत में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ का जूनियर विश्व कप का कौन सा मतलब देश जो है वो शीर्ष पर रहा है? ये भारत ही रहा है। पता है, सागर परिक्रमा का 7वें चरण की शुरुआत जो को किसने किया है? पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि कौन से मंत्री है? ये पशुपालन, ठीक है, पशुपालन डेयरी मंत्रालय उनके पास है, पुरुषोत्तम रूपाला हो जाएंगे। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड को जारी किया है? ये इजराइल ने जारी किया है। और इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र को जारी करने की घोषणा किया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए, ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकत्रित जो करेगा वो कौन सा देश करेगा? श्रीलंका करेगा। ग्रिड के माध्यम से श्रीलंका किया जाएगा। बताइए, सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत ही शीर्ष पर रहा है। बताइए, मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन का योजना जो प्रारंभ किया है वो किस शहर में किया है? किस राज्य में किया है? हरियाणा में किया है, ठीक है, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार का तैनात जो करेगा वो कौन सा देश करेगा? रूस के द्वारा किया। किस देश में निप्रो नदी का कखोबका बांध जो है वो टूटा है? यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन में टूटा है, जो कि कखोबका बांध हो जाएगा, जो कि किस नदी पर है? निप्रो नदी पर बना हुआ है। नाम भी ऐसा है ना, कखोबका बांध है जो कि टूटा है वहीं पर। किस राज्य की सरकार ने फैमिली ID पोर्टल को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब को किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हरा के जीता है? और ये कौन से क्रम का हुआ है? दूसरा क्रम का। पहला किसने जीता था? न्यूजीलैंड। वो किसको हराया था? वो भी भारत को। ये दोनों बार भारत ही हारे हैं और दोनों बार जो है न्यूजीलैंड पहला रहा था और ये दूसरा जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीते। G20 विकास मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो किया गया है वो कहाँ में किया गया है? ये वाराणसी में किया गया है, G20 के विकास मंत्री का। और सांस्कृतिक राजधानी भी वहीं बनाया गया है। किस राज्य ने CM अर्न एंड द लर्न योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है अर्न एंड द लर्न, सीखो और कमाओ। अर्न एंड लर्न वही ना, सीखो और कमाओ योजना। मुख्यमंत्री
सीख और कमाओ। मुख्यमंत्री लगेगा तो यहाँ भी तो वही लगा हुआ सीएम। सीएम लगेगा तब हो जाएगा ये एमपी में, और सीएम इसी में नहीं लगेगा सीखो और कमाओ योजना, तो वो हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, जो कि इंद्र सेन रेड्डी वहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल है। किस देश को हराकर किस देश ने कोरिया को हरा करके हॉकी जूनियर एशिया कप को जीत लिया है? भारत को हराया है, ठीक है। भारत जीत लिया है। मतलब उसको दक्षिण कोरिया को हरा करके भारत जीता है। कभी कभी अपने भारत कमाल। बताइएगा किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। बताइएगा जनजातीय खेल महोत्सव जो मनाया गया है ये कहाँ मनाया गया है? ये ओडिशा के भुवनेश्वर, ठीक है, ओडिशा के भुवनेश्वर मनाया गया, जो कि 13 जून को ये मनाया गया है। बताइए स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में अभी वर्तमान में शीर्ष पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? गुजरात पहुंचा। पहले तमिलनाडु पर था, अभी वर्तमान में गुजरात पहुंच गया है। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किया है? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा हो जाएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? ये भी हरियाणा से हो जाएगा। और कौन सा खेल खेलते हैं ये? भाला फेंक, भाला फेंक हो जाएगा, जो कि 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। हरियाणा के हो जाएंगे। पानीपत से है। बताइएगा 14 जून को भारत में कहाँ में स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन किया गया है? ये चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया, चेन्नई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस देश की संसद ने सहमति को आयु बढ़ा करके विधेयक को एक पारित किया है? ये जापान हो जाएगा, जापान हो जाएगा। मतलब कौन सा देश और संसद में सहमति की आयु को बढ़ा करके एक विधेयक को पारित किया है? जापान ने किया है। अब चलते हैं थोड़ा जीके पर भी चलते हैं, साइंस की तरफ। जीके जी साइंस बताइएगा। जनवरी था, जनवरी में, जनवरी 19। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र जो है किस देवता का वर्णन किया गया है? इंद्र को किया गया, जो कि कितना है? 250, 250 हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर अग्नि को किया गया, जो कि 200, ठीक है, 200 हो जाएगा। वर्ण विभाजन का सबसे पहला उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में मिलता है? ये भी ऋग्वेद में ही मिलता है। अगर आपको इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय जो हुआ है वो किस वर्ष हुआ है? 1886 में किया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 32 को कहा गया है। इसको संविधान का क्या कहा गया है? आत्मा। किसके द्वारा कहा गया है? भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सेल्वास घास का मैदान जो है ये कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? पंपास। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। घास का मैदान है। सेल्वास है ब्राजील का, ठीक है, सेल्वास ब्राजील का है। इसमें पंपास हो जाएगा, वो अर्जेंटीना का हो जाएगा। सेल्वास ब्राजील का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य जो बने थे वो कौन कौन सदस्य बने? ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और एस्टोफर्ड क्लिप्स बने थे, तीनों बने थे। बताइए संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? 110, 110 हो जाएगा तो धन विधेयक हो जाएगा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु हो जाएगा। छोटा कौन है? क्यूशु छोटा हो जाएगा। बताइए राजस्थान का इंदिरा नहर जो है वो किस नदी से पानी लेता है? सतलज, सतलज नदी से। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा। ट्रैकोमा रोग जो है वो किससे फैलता है? मतलब आंख में, ये आंख की बीमारी हो जाएगा। बताइए हेपेटाइटिस बी जो है ये किससे संबंधित है? यकृत हो जाएगा, यकृत प्रभावित होता है। और ये हेपेटाइटिस बी जो है ये किससे फैलता है? वायरस, वायरस से फैलता है। और टीबी किससे फैलता है? जीवाणु, जीवाणु से टीबी हो जाएगा, जीवाणु टीबी फैलता है। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग भी जीवाणु से हो जाएगा, प्लेग। और ये चूहा काटने से होता है ना, पेस्चुरेला टेस्टिस हो जाएगा इसका, जीवाणु का, जीवाणु ना प्लेग का। अगला क्वेश्चन बताइएगा मिर्गी जो है इसका दूसरा नाम क्या है? उसका मतलब औषधि का नाम परमेलिया है। परमेलिया औषधि का नाम हो जाएगा। और मिर्गी का अपस्मार रोग कहते हैं, अपस्मार रोग मिर्गी का दूसरा कहते हैं। और मिर्गी रोग का संबंध जो है ये किस संस्थान को प्रभावित करता है? नारी संस्थान, ठीक है, नारी संस्थान हो जाएगा। वो नारी नहीं होता है, नारी महिला वाला नहीं समझिएगा विनोद जी, नारी संस्थान वो अलग है। बताइए रक्तदाता जो समूह है वो किसे कहा जाता है? रक्तदाता हो जाएगा तो वो मतलब वो को कहा जाता है। और एक्सेप्टर जो होता है मतलब ग्राह्य,
ही वो हो जाएगा तो AB को कहते हैं, ठीक है। मतलब मैराथन दौड़ जो होता है इसकी दूरी कितना होता है? 26 मील या 42.195 किलोमीटर होता है, ठीक है। 26 ऐसे मील में पूछेगा तो 26 मील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, PT उषा का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से हो जाएगा, धावक ही हो जाएंगे। ओलंपिक संघ का ही है अध्यक्ष। ओलंपिक संघ के, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में अभी बनाया गया है, PT उषा को ही बनाया गया है। चेचक के टीके की खोज कौन किए थे? एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का प्रथम टीका यही है ना? हाँ, चेचक का ही प्रथम टीका है, एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न जो है कौन सा खाद्यान्न है? जौ है, जौ हो जाएगा, सबसे पुराना हो जाएगा। बताइए कोपा कप का संबंध किस खेल से है? अमेरिका फुटबॉल से हो जाएगा, अमेरिका में इसका आयोजन किया जाता है। बताइए क्रिकेट का ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम कहाँ स्थित है? लंदन, इंग्लैंड में हो जाएगा, इंग्लैंड में। और लैक्रोसिस जो होता है, बर्फ पर हॉकी जो होता है खेल, वो किस खेल का राष्ट्रीय खेल? कनाडा का ही हो जाएगा। बताइए कितने माह के शिशु को प्रौढ़ व्यक्ति के द्वारा मुद्रा को पहचानने, मतलब मुद्रा को पहचाना जाता है? ये 4 से 5 माह हो जाएगा। बुल बियर शब्द किस खेल संबंधित है? स्टॉक एक्सचेंज। और शेयर बाजार जो है वो सबसे पहले किस देश में लगा था? नीदरलैंड में लगा था, एम्स्टर्डम में, जो कि 1602 में लगा था। 1602 में लगा था नीदरलैंड, 1602 में एम्स्टर्डम में। और भारत में जो पहली बार मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ था 1875 में हुआ था बॉम्बे का, और कलकत्ता का 1907 में किया गया था। उस्ताद अल्लाह रखा का किस बात यह संबंधित है? तबला बांध हो जाएगा, तबला। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में। ये किस लिए प्रचलित है? एक सिंग वाला गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा के लिए। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये केरल में हो जाएगा, पेरियार हो जाएगा। नौकायान जो है किस राज्य का खेल, मतलब खेल है? केरल का ही हो जाएगा नौकायान। आगे बताइएगा, नौकायान में चलाया जाता है, खेल है एक तरह से। झील का नाम वेमनाड झील है, वेमनाड झील जो कि केरल में। लश्कर तैयबा जो है वो किस संगठन से संबंधित थे? आतंकवादी संगठन से संबंधित थे। और ये किस देश के थे? पाकिस्तान से हो जाएंगे। और ये मुंबई में जो हमला हुआ था वो कब हुआ था? 26/11/2008 में हुआ था, ठीक है। और उसी के तहत 2012 में ये पकड़ा गया था। कौन पकड़ा गया था? वो नहीं पकड़ा गया था, उसका नाम, उसको जो फांसी जो दिया गया था 2012 में, कसाब को ना, कसाब ही ने पकड़ाया था। अफजल गुरु था, अफजल 2012 में जो फांसी दिया गया था, नहीं कसाब को तो बाद में दिया गया, 2012 में फांसी दिया गया था, वो उसी संबंधित था। 26 वाला ताज होटल पर हमला। हाँ, ताज होटल, कसाबे था, ठीक है, कसाबे। ओसामा बिन लादेन को न मिला था, उसको भी फांसी मिला है ना, और उसको मारा था। हाँ, अमेरिका कसाब को, ठीक है, कसाब को ही 2012 में फांसी दिया गया था, जो कि इसी संबंधित था, ये ताज होटल संबंधित था। बताइए समझौता एक्सप्रेस जो है वो कब चली थी? 1976 में चली थी समझौता एक्सप्रेस। और ये किस किस के बीच में है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच। कब बंद किया गया है इसको? 2019 को बंद किया। किस लिए बंद किया, क्यों बंद किया गया इसको? ये जम्मू कश्मीर से 370 को जब हटाया गया भारत सरकार के द्वारा, उसी के विरोध में ये बंद कर दिया गया है समझौता एक्सप्रेस को। ये भारत के अटारी से लेकर के लाहौर तक चलता था। अटारी से लाहौर तक चलता है। अटारी वो अमृतसर में पड़ता है, पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। अटारा अमृतसर में है, ये अटारा बॉर्डर से चलता था, अटारी बॉर्डर से। बाघा दिल्ली में है। बताइएगा रैंड जो है वो किसकी मुद्रा है? नामीबिया का हो जाएगा, और दक्षिण अमेरिका का भी, दक्षिण अफ्रीका का, नामीबिया का भी है, पूछा था बिहार एसएससी में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मेंस में पूछा है, कुफरी चमत्कार जो है किसकी फसल है? आलू का हो जाएगा। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री के सलाह पर ये राष्ट्रपति इसको भंग करेगा। अनुच्छेद 85, ठीक है, 85 के तहत इसको भंग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दूसरे में 39-40 बताइएगा, किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस को तैयार किया है? केरल, ठीक है, केरल के द्वारा किया गया है। केरल में राज्यसभा की संख्या कितना है? ध्यान दीजिए, बात नहीं कीजिए, विनोद जी का ना ध्यान है। केरल में राज्यसभा की सीट कितना है? 9 को केरल में राज्यसभा है। और विधानसभा कितना है? 20 को हो जाएगा। 9, 20 और 100, सॉरी लोकसभा बोल, विधानसभा बोल दिए थे। राज्यसभा 9 हो जाएगा और लोकसभा हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और विधानसभा कितना है?
147 ना है, 147 हो जाएगा केरल में। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। गोपाल हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। किस व्यक्ति संबंधित है ये? सुभाष चंद्र बोस के। यही अभी वर्तमान में ही मनाया गया है, कुछ पिछले साल मनाया गया है 2021 2000, ये दूसरा बार है, 2022 से ही मनाया जाता है पराक्रम दिवस। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कौन सी समिति इसके लिए बनाया गया था? हंटर बनाया गया था। बताइए साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में हो जाएगा। और सार कैसे मनाया जाता है? 21 से ना, गठन 21 में हुआ था, 21 से ही शुरू हुआ है और ये मतलब 22-23 में मनाया गया। 2 बार पहला बार से ही मनाया जाता है। 21 से मनाया गया था, लेकिन क्रम जो होगा ना 22-23 में मतलब दूसरा क्रम है ये। पहला बार में स्थापना हुआ ना, उसको नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, दूसरा बार मनाया गया। बोले भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है? अनुच्छेद 1 हो जाएगा। ठीक है। भारत का सबसे ज्यादा जैव विविधता जो है वो किस घाटी पर पाई जाती है? पश्चिमी घाटी पर। भारत में किसके स्वीकृति के बिना सरकारी खर्च को नहीं किया जा सकता? संसद का कौन कौन सा अंग होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 79 के तहत होता है। संसद 79, 80 और 81 संसद, और उसके बाद होता है राज्यसभा और लोकसभा 79, 80, 81। मनोरंजन कर जो है वो कौन सा सरकार लगाता है? राज्य सरकार। मनोरंजन टैक्स जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और कृषि पर जो लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार। कृषि पर भी राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हरित क्रांति के जनक माने जाते थे कौन विश्व में? नॉर्मन बोरलॉग माने जाते थे, जो कि नॉर्मन बोरलॉग ये किस देश के थे? अमेरिका के था। और स्वाति नायक को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वो स्वाति नायक को अभी वर्तमान में दिया गया है। बड़े अमेरिका के थे, अमेरिका तो बोल रहे हैं, अमेरिका का थे, अमेरिका के हैं नॉर्मन बोरलॉग। नहीं, अमेरिका के ही है, ध्यान लीजिए। वो जन्मस्थली है ना, जन्मस्थली हो सकता है। हरित क्रांति का जन्मस्थली जो माना जाता है वो मैक्सिको को माना जाता है, लेकिन अमेरिका के ही नॉर्मन बोरलॉग थे। और वो एशिया का नोबेल किसे कहते हैं विनोद जी? रमन मैग्सेसे प्रभाव पुरस्कार को कहा जाता है एशिया को नोबेल, जो कि इसका शुरुआत कब से हुआ था? 1957 में हुआ था। स्थापना 57 में हुआ था, 58 से दिया जाता है। ठीक है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये दलाई लामा को जो मतलब घोषणा किया गया था, कब दिया गया था? 59 में दिया गया था। 64 वर्षों के बाद ही घोषणा किया गया था 59 में, और 64 वर्षों के बाद अभी दिया गया है। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1936। ठीक है, 1936 में हुआ था। अफ्रीका गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई। ठीक है, 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई। बहुत अच्छा डेमोग्राफी अध्ययन होता है जनसंख्या का, और 11 जुलाई को मनाया जाता है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से कौन जाने जाते हैं? हिमा दास। और ढींग जो है वो किस शहर में, किस राज्य में पड़ता है? असम का शहर है ढींग, उसी के नाम पर वहीं की थी, इसलिए गांव है उनका, गांव हो जाएगा ढींग का, उन्हीं का मतलब नाम रखा गया। ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं हिमा दास को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सलीम अली जो है वो पक्षी अभ्यारण्य वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा है? सहारा हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है ये? अफ्रीका में हो जाएगा सहारा मरुस्थल। भारत का कौन सा शहर है जो सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? मैसूर जाना जाता है, मैसूर, सिटी ऑफ पैलेसेज के रूप में। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कौन सी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दाव कैसी राशि है? अदिश राशि। दाव का ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंग जो है वो कौन सा रंग है? बैगनी। सबसे अधिक बैगनी होता है। प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? परिवर्तित होना चाहिए, अपरिवर्तित लिख दिया है। परिवर्तित बैगनी होगा और अपरिवर्तित होगा ना वो लाल होगा, अपरिवर्तित लाल होगा। अब जो परावर्तित होगा वो बैगनी होगा, ये उल्टा लिख दिया है।
बताइए रक्त प्लाज्मा का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। 7 से अधिक रक्त प्लाज्मा का होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का क्षारीय द्रव हो जाएगा। और दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। और मूत्र का पूरे 6 हो जाएगा। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल। ठीक है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 हो जाएगा। और बोहलर ने किसका आविष्कार किया था? यूरिया का प्रयोगशाला में निर्माण किए थे बोहलर के द्वारा, जो कि यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। दोनों तरफ से NH2 रहेगा, बीच में CO हो जाएगा। बताइए मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो किसके समय में आया था? सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन सा यात्री आया था? इब्न बतूता आया था, जो कि कहाँ का था? ये मोरक्को का। 1333 में आया था। और ये मोरक्को का शासक था। ये कौन सी पुस्तक को लिखा था? रेहल्ला पुस्तक लिखा था, जो कि उसका यात्रा का वृत्तांत का उसी में चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला केबल एस्टी रेल पुल जो है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। 359 मीटर ऊंचा है। 359 मीटर ऊंचा है। हाँ, बताइए चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? पहले सबसे मोहम्मद मुनीस हुआ। लॉर्ड इरविन था। क्या है क्वेश्चन? ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में महात्मा गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे उसका जो था ना वो लॉर्ड इरविन हो। इन्हीं के बीच में इरविन समझौता किया गया था 1931 में, गांधी इरविन समझौता। इनका शासनकाल हुआ था। हाँ, इन्हीं के समय में हुआ था, इरविन के समय में। 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1900। ये दूसरा क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे जो रहे थे ना, ये इन्हीं के हाथ रहा था। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल महिला साक्षरता दर जो है वो कितना % है? 53.33। ठीक है, 53.33 हो जाएगा, लगभग 54। क्या महिला का 53.33 ही ना, लेकिन लिया था बीपीएससी 51.8 कुछ करके लिया था ये बार। बताइएगा आकार के अनुसार पृथ्वी का समान कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। शुक्र हो जाएगा, जो कि पृथ्वी बनावट की दृष्टि और आकार के हो जाएगा। और पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो कौन सा है? चंद्रमा। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। ठीक है, सेलेनोलॉजी इसका अध्ययन हो जाएगा। माता पिता के संगीतों के लक्षण के पहुंचाने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकता हो जाएगी। इसके पिता कौन थे? ग्रेगर जोहान मेंडल हो जाएगी, अनुवांशिकता के पिता हो जाएंगे। बताइएगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। बात नहीं कीजिए, पीछे से जवाब दीजिए। बताइए इमली जो है किस कुल का पौधा है? लेगुमिनेसी। ठीक है, लेगुमिनेसी हो जाएगा। लेगुमिनेसी कुल का पौधा। छुई मुनि भी लेगुमिनेसी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा सलाद दहलिया जो है ये किस कुल का पौधा है? कंपोजेटी हो जाएगा। भिंडी किस कुल का पौधा है? मालवेसी। ठीक है, भिंडी मालवेसी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा वर्षा का उपहार भी इसे ही कहा जाता है। और क्या है? साइंस की उलूसन का अम्मा वाला निकल गया, उसमें घासे हुए थे। उलूसन देखिए। बताइएगा सल्फ्यूरिक बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? संपर्क। ठीक है, संपर्क विधि का उपयोग किया जाता है। और अमोनिया बनाने में किस विधि का उपयोग करते हैं? हैबर विधि। ठीक है, एस्टिल किस विधि से बनता है? बेसिमर। एस्टिल प्रक्रिया जो है बेसिमर के द्वारा बनाया जाता है। आगे बताइए शुद्ध वह घोल कौन सा है जिसमें घुल न सके वह क्या कहलाता है? संतुलित घोल कहलाता है। वह घोल जिसमें घुल नहीं सके उसको संतुलित घोल कहा जाता है। उसे असंतुलित घोल भी कहते हैं। असंतुलित होना चाहिए, जो नहीं घुलेगा असंतुलित घोल हो जाएगा। बताइए अल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 हो जाएगा। और अल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है अल्कीन का। माइनस नहीं लगेगा, एल्काइन होगा तब माइनस होगा। एल्काइन होता है तब माइनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता जो है वो किससे लगाया जाता है? ये संयोजकता से लगाया जाता है। संयोजकता।
आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ जो होता है उसको क्या कहते हैं? उदर्ग को वर्ग कहा जाता है, उदर्ग को, और क्षैतिज जो होता है उसको आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिए थे? मोसले। आधुनिक आवर्त का नियम मोसले के द्वारा दिया गया था। आवर्त सारणी की खोज कौन किए थे? मेंडलीफ। कब किए थे? 1869 में किए थे, मेंडलीफ ने किए थे, और 1913 में मोसले ने किए थे आधुनिक आवर्त सारणी की खोज। बताइएगा प्रकाश जो है वो कैसी ऊर्जा है? ठीक है, अनुप्रस्थ हो जाएगा। ध्वनि कैसी ऊर्जा है? अनुदैर्घ्य। ध्वनि अनुदैर्घ्य हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा तो वो अनुप्रस्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे उत्तम कोटि का मतलब उर्वरक जो है वो किसे कहा जाता है? यूरिया। ठीक है, यूरिया को ही कहा जाता है। और यूरिया का निर्माण मनुष्य के शरीर में मतलब यकृत में, ठीक है, यकृत में होता है। मतलब कार्बन का क्रिस्टलीय रूप जो होता है वो कौन सा रूप होता है? हीरा होता है। हीरा क्रिस्टलीय रूप हो जाएगा। मतलब फिटकिरी में जो होता है कितना अणु जल होता है? 24 को जल होता है, 24 अणु जल होता है। मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 1905 में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? पूसा में बनाया गया था, पूसा विश्वविद्यालय, पूसा IAR का। और 1936 में नई दिल्ली इसी को स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था 23 मई 1929 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया था। बताइए धान का जन्मस्थली कहाँ है? भारतीय यूनिवर्सिटी। मक्का का जन्मस्थली कहाँ है? ये मध्य अमेरिका हो जाएगा। गेहूं का जन्मस्थली कहाँ है? गेहूं मध्य एशिया में हो जाएगा। और रबर का कहाँ हो जाएगा? रबर का हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ब्राजील। और उड़द का जो हो जाएगा जन्मस्थली वो कहाँ है? सब जन्मस्थली ही पूछ रहे हैं विनोद जी, ध्यान दीजिएगा। जन्म हो जाएगा उड़द का हो जाएगा भारत में ही। और मसूर का कहाँ है? चीन में हो जाएगा। कहवा कहाँ से उत्पादन मतलब जन्मस्थली है? ब्राजील का हो जाएगा। उत्पादन भी अभी ब्राजील में ही करता है। चाय उत्पादन, चाय जो है वो किस देश की जन्मस्थली है? चीन का। ज्वार का जन्मस्थली कहाँ है? भारत का ही हो जाएगा। मूंग का, ज्वार और मूंग और उड़द ये सभी भारत का ही हो जाएगा। अरहर कहाँ से उत्पादन होता है? मतलब पहली बार जन्मस्थली अरहर अफ्रीका से हुआ था। मतलब भारत में सिंचाई परियोजना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा भाग है? बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। बृहद हो जाएगा 10,000 हेक्टेयर से ऊपर वाले को बृहद कहते हैं, और 10,000 से नीचे यानी कि 2,000 से लेकर के 10,000 के बीच में हो जाएगा तो उसको मध्यम हो जाएगा। और लघु जो हो जाएगा वो 2,000 से नीचे, 2,000 से नीचे प्रति हेक्टेयर वाले को लघु कहा जाता है। बताइए सिंचाई जो होता है, सिंचाई का साधन में कुआं से कितना % की सिंचाई क्या आता है? 55.9%, लगभग 56% के करीब होता है। और 9 है 9। और नहर से कितना होता है? 31.4% नहर से। और तालाब से 6.1 होता है। और अन्य स्रोत 6.6 हो जाएगा। बताइए तालाब से सिंचित राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तालाब तमिलनाडु। तो से तमिलनाडु। तालाब हो जाएगा, दोनों सेम रहेगा। और नलकूप सबसे ज्यादा जो है ना वो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बताइएगा प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। प्रायद्वीपीय में तालाब हो जाएगा, प्रायद्वीपीय का। दक्षिण भारत वही हो जाएगा। देश में सर्वाधिक नलकूप जो होता है उससे कितना % मतलब सिंचाई किया जाता है? सबसे ज्यादा नलकूप से होता है, 18% होता है। नलकूप से 18% होता है। दूसरा स्थान पर जो है नहर से होता है। ठीक है, नहर से। मतलब विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो किस देश का है? चीन का है। सिंचित से चीन का 21% है। और भारत का हो जाएगा 20.2% है। दूसरे स्थान पर है चीन का। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप जो है भारत का सिंचाई का प्रमुख साधन हो जाएगा। दमन गंगा नदी जो है वो किस राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती है? ये महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। पंबा सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? पंबे नदी पर बनाया गया है। ठीक है, पंबा नदी पर बनाया। इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी। ठीक है, टिहरी पनवेल बांध जो है वो किस नदी पर है? भागीरथी। और कहाँ स्थित है ये? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। 50 पेज है। भागीरथी और भिलंगा पे। भागीरथी और भिलंगा दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा बहावी आंदोलन कहाँ हुआ था?
बिहार पटना में आयोजित किया गया था। बताइए सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार बंगाल में। तो फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी बंगाल में हुआ। रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? रंगपुर हुआ था, ये बंगाल में हुआ था। रंगपुर और दीनापुर नामक शहर जगह पर हुआ था, जो कि रंगपुर बिहार बंगाल में ही पड़ता है। बताइए पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? पहाड़ ज़्यादा झारखंड में ही था, झारखंड में हो जाएगा। और जनजातीय विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी झारखंड में ही हुआ था, जनजातीय विद्रोह। चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था? बांकुड़ा बंगाल में हुआ था, ठीक है। बांकुड़ा जगन्नाथ सिंह इसके नेतृत्व किए थे। जगन्नाथ सिंह, मंगल सिंह और दुर्जन सिंह। और एक और कर्णगढ़ की रानी थी, शिरोमणि थी, शिरोमणि। बताइए भारत को आज़ादी की घोषणा कब मिला था? मतलब आज़ादी कब स्वीकार किए थे भारत ने, कब आज़ादी मनाए थे? 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय पूछा जाएगा तब राजगोपाल आचार्य, और ऐसे माउंटबेटन हो जाएंगे। बताइए किसके तहत मतलब स्वतंत्रता दिया गया था भारत को, किस योजना के तहत? माउंटबेटन, ठीक है। माउंटबेटन कब आया था? ये 3 जून 1947 को आया था। बताइएगा संसद में किसने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में मतलब स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया था? क्लेमेंट एटली ने किया था, ठीक है। 47 था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में ये क्लेमेंट एटली के द्वारा भारतीय संसद स्वतंत्रता को मतलब किया गया था, उसी में प्रस्तुत विधेयक पारित किया गया था। 18 जुलाई को 18 जुलाई को स्वीकृति मिला था। 4 जुलाई 1947 को ये प्रस्ताव किया था और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गया था। बताइएगा कैबिनेट मिशन जो आया था वो कब आया था? 1946 में आया था। बताइए बंगाल में भयानक अकाल जो पड़ा था वो किसके समय में पड़ा था, किस गवर्नर के समय में पड़ा था? 1943 में। बंगाल में 43 और बिहार में 34। ध्यान रखिएगा इसको। ये लिलिथगो के समय में हुआ था, लॉर्ड लिलिथगो, जो कि 36 से लेकर के 43 तक रहे थे। बिहार 34 हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा 43। अकाल आया था 34, वही उसी को उल्टा दीजिए। और लॉर्ड वेलिंगटन के समय में बिहार में आया था 34 में, और बंगाल में आया था जो कि लॉर्ड लिलिथगो के समय में आया था। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? 1 सितंबर 1947 को हुआ था। समाप्त कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। और इसमें किसका मुख्य मतलब बनाया गया था, किसका बनाया गया था, किसका ये खत्म होने के बाद क्या बनाया गया था? मुख्य परिणाम क्या निकला था इसका? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जो कि 1945 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। बताइएगा लंदन में हुए द्वितीय, बताइए पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? पहला हुआ था इरविन के समय में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? दूसरा और तीसरा दोनों हुआ था वेलिंगटन के समय में। इसको ध्यान रखिए, पहला हो जाएगा था इरविन के समय में, और 31 में हुआ था, और दूसरा 32 में, और तीसरा 30 में हुआ था। पहला 30 में हुआ था, दूसरा 31 में हुआ था, और तीसरा 32 में। 31 और 32 वाला हुआ था वेलिंगटन के समय में, और 30 वाला हुआ था इरविन के समय में हुआ था। बताइए पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट। अगला क्वेश्चन बताइएगा अगस्त प्रस्ताव जो आया था वो कब आया था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। बताइएगा मुस्लिम लीग ने मतलब किस अधिवेशन में पाकिस्तान शब्द की मांग की थी? लाहौर अधिवेशन में 1940 का लाहौर अधिवेशन में मांग की मतलब किए थे। और ये 1904 पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता किसे माना जाता है? चौधरी रहमत अली, ठीक है, चौधरी रहमत अली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी जो बनाई थी वो कब बनाई थी? 1 मई 1939 को बनाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था उसका दूसरा नाम कौन सी क्रांति के नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति, ठीक है। कब हुआ था ये? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा वायसराय बेबेल ने कब शिमला में एक सम्मेलन में मतलब गांधी जी को बुलाए थे? 25 जून 1945 को बुलाए थे, ठीक है। गांधी जी सम्मेलन में भाग मतलब नहीं लिए थे। मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम उसमें भाग लिए थे, गांधी जी भाग नहीं लिए थे। बुलाने का आदेश जो बुलाए थे जो लॉर्ड बेबेल ने वो 25 जून 1945 को बुलाए थे। और छोड़ दो। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जो कि कार्य का जो है
वो CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और उसमें क्या क्या होता है जो कि CGS मात्रक में जो होता है उसका, और SI मात्रक भी बताइएगा, और CGS मात्रक में कितना क्या होता है वो सारा डिटेल जो है उसमें बताइएगा। क्वेश्चन सुन लीजिएगा फिर से। कार्य का SI मात्रक जो CGS मात्रक जो होता है वो क्या होता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दिया करें। हमारे ग्रुप के लिए सभी मेंबर जो है इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए भी, और अपने लिए भी मेहनत करते हैं, साथ साथ अपना तैयारी के साथ साथ और आप लोग का तैयारी का भी ध्यान में रखते हुए क्लास को दिया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके, और जो लोग देखते हैं लाइक कर दिया करें। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह से डेली क्लास को रेगुलर रखेंगे। थैंक यू।